आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपए हो जाती है, तो निवेश की अवधि ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले उसने कहा है कि 3200 रुपए की राशि क्या की जाती है, निवेश की जाती है, यानी कि ये क्या हो गया, मूलधन। ठीक है। अब उसने कहा है कितनी वार्षिक दर पे, 10%, यानी रेट कितना हो गया, 10%। यहां तक क्लियर है। अब निवेश की जाती है और वो राशि हो कितनी जाती है, 3362 रुपए, यानी मिश्र धन क्या हो जाएगा, 3362 रुपए। यहां तक क्लियर है। आपसे पूछा है समय, और आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में, त्रैमासिक आधार पर, यानी कि क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या होता है, रेट में तो 4 से डिवाइड हो जाता है और टाइम में 4 से इंटू हो जाता है। यहां तक क्लियर है। और आपका फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n, यही होता है। अमाउंट कितना है, 3362। मूलधन कितना है, 3200 रुपए। 1 प्लस रेट कितना है, 10% बटे 4 गुणा 100, टाइम कितना, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि आपने अगर टी माना है तो क्या हो जाएगा, 40। तो इसे नीचे ले आइए, इसके 3362 इससे ये काट दीजिए, ये कितना हो गया, इसका एलसीएम, यानी ये हो गया 1 प्लस 1/40 की पावर 40। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, 2 से ये 1600, ये 1681, 1681 बटे 16। और 1681 किसका स्क्वायर होता है, 41, और ये किसका, 40 का। ठीक है, किसका स्क्वायर। यहां एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 41/40 की पावर 40। दोनों साइड इक्वेट कर दीजिए, ये 2 बराबर 4t, तो टाइम कितना आ गया, 2/4, यानी कि 1/2 साल। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन दिया है, यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, तो मूल राशि क्या है। देखिए, यहां आपको मूल राशि पता नहीं है, टाइम पता है, कितने साल की बात कर रहा है, 2 वर्ष की, और रेट पता है कितना है, 5% प्रतिवर्ष की दर से। तो रेट से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे, ये मैं बता चुका हूं, 5/100 यानी 1/20। कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल। तो माना मूलधन, मानते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। कैसे, इसका नंबर का स्क्वायर करते हैं, यानी कितना, 400। मान लिया कि 400 मूलधन था। अब पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, भाई पहले वर्ष कितना ब्याज मिलेगा और दूसरे वर्ष कितना मिलेगा। पहले वर्ष इससे इसमें भाग कीजिए, 20, इतना ही मिलेगा, दूसरे वर्ष भी इतना ही। अब इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, कितना, 1 का, यही मिलेगा। ये क्या आता है, ये आपका होता है, बता चुका हूं मैं, ये होता है SI, और ये क्या हो गया टोटल, ये हो गया CI। पर आपसे कहा है उसने दूसरे वर्ष का क्या है चक्रवर्ती ब्याज, 420 रुपए, तो दूसरे वर्ष का क्या है, 21। तो ये 21 किसके बराबर होगा, 420 के। तो यहां से 1 निकालें तो 20 के बराबर,
आपसे पूछा है मूल राशि। मूल राशि कितनी है? 400 आपने जो मानी है, तो 400 गुणा 20 कितना? 8,000 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि मूल राशि S रुपये है, ब्याज दर 2 है, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी? देखिए मूल राशि यानी प्रिंसिपल कितना है? S रुपीज, ठीक है। रेट कितना है? 2%, ठीक है। टाइम आपको दिया है 3 साल। आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी 3 साल बाद, यानी कि मिश्र धन कितना, अमाउंट कितना मिलेगा? क्या होता है? P1 + R/100 की पावर n। ये S है, ये 1 + 2R/100 की पावर 3, 50 कितना आ गया? S 1 + R/150 की पावर 3, यानी कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 2,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपए हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्ष में 8,000 रुपए होगी? देखिए यहां आपको मूलधन दिया है P 2000, ठीक है। टाइम दिया है 2 साल में कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 4,000 रुपये। यहां से आप पहले रेट निकालना होगा। देखते हैं क्या होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 1 + R/100 की पावर n। यहां तक क्लियर? ये 4,000, ये 2,000, 1 + R/100 की पावर 2। ये कट गया, 3 0 से 3 0, 2 से ये 2, तो 2 बराबर 1 + R/100 की पावर 2। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा? 1 + R/100 की पावर √2। इसे मान लीजिए पहली कंडीशन। अब आपसे पूछा है तो वही राशि कितने वर्ष में 8,000 रुपये होगी, यानी यही राशि 8,000 रुपये कितने वर्ष में होगी? 8,000 रुपये यही राशि कितने वर्ष में होगी? 1 + R/100 की पावर, यहां वर्ष आपने मान लिए T, वर्ष मान लीजिए आपने T मान लिए 30 साल, ठीक है। ये कट गए 4, यानी 4 बराबर 1 + R/100 की पावर 2। यहां तक क्लियर है? अब देखिए 1 + R/100 की वैल्यू आपको यहां से पता है √2, तो 4 बराबर हम यहां लिख सकते हैं √2 की पावर 2। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 4 को हम अगर ऐसे लिखें √2 की पावर क्या 4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए √2 × √2 क्या होता है? 2, और 2 का गुणा 2 में करें तो 4, यानी कि कितने? √2 की पावर 4, तो √2 की पावर 2। इन्हें इक्वेट कर दीजिए। T कितना आ गया? 4 साल, यानी 8,000 रुपये कितने साल में हो जाएगी? 4 साल में। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% हो और दूसरे वर्ष की ब्याज दर 12% वार्षिक हो, तो 10,000 रुपए की राशि 2 वर्ष बाद क्या होगी? देखिए आपको यहां पे प्रिंसिपल दिया है, मूलधन कितना है? 10,000, टाइम दिया है 2 साल, पर यहां रेट दिए हैं आपको, पहले साल 10% लगेगा और दूसरे साल 12% लगेगा। आपसे पूछा है कि अमाउंट क्या होगा। देखिए अब मूलधन आपको दिया है, तो मूलधन पे पहले साल और दूसरे साल
ब्याज दर कितनी है, ये 10% है। 10% का मतलब 1/10। तो कितना मिलेगा भाई, 10% मिल रहा है तो कितना हो गया 1000, और यहाँ 12% मिल रहा है तो 12/100, यानी कितना मिलेगा, 1 वर्ष बाद तो उसे इतना मिलेगा ब्याज, और दूसरे वर्ष बाद उसे कितना मिलेगा, 1200 रुपये। भैया इस पे भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में इतना मिला था, पर सेकंड ईयर में इस पे भी तो लगेगा ब्याज। वो ब्याज कौन सा लगेगा, 12% वाला। तो 12/100 यानी कितना, 120 रुपये। यहां तक क्लियर है। यानी कि उसे मिलेगा कितना, देखिए मूलधन तो मिलेगा ही, ये तीनों ब्याज भी तो मिलेंगी, यानी 1000 प्लस 1200 प्लस 120, यानी ये कितना हो गया, 10,000, 11, 12, 12,200, 12,200। इसे पहले काउंट कर लीजिए, ये 120 है, 11, 12,000 तो ये हो गए, प्लस 120 और 200 कितने होते हैं, 320, यानी कितना हो गया, 12,320 रुपीज उसे मिलेंगे। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।